देसी जुगाड़ जो आपने लगाया है बिल्कुल थोड़े ही पैसों के साथ 2 एकड़ पे ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 एकड़ पे खाद लगा रहे हैं। थोड़े ही पैसों से आपकी फसल खुशहाल होगी। बिल्कुल भी इसको बिल्कुल भी खाद नहीं डाली सर, खाद बस तजर्बा ही करना था कि ये चीज़ जेन्युइन है कि ये चीज़ सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपके भाइयों की दुआओं से खैरियत से हूँ। आज एक फील्ड में हम खड़े हैं, मकसूद साहब हमारे साथ हैं। इसकी ये फील्ड है तरबूज की। पहले तो बात हम करेंगे खाद के ऊपर। बहुत सारे दोस्त खादों का इस्तेमाल करके तरबूज को तैयार करते हैं। इस भाई ने एक अनोखा फार्मूला लगाया है। तजर्बे के तौर पर 2 एकड़ पे ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 एकड़ पे खाद लगा रहे हैं। अभी जो इन्होंने खुद ने फार्मूला तैयार किया है वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको फसल भी दिखाएंगे, और जिस पे ये खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से खाद लिया है भाई मकसूद ने, वो भी इससे इंशाल्लाह बात करेंगे तफसील के साथ। आप दोस्तों के साथ वीडियो हम शेयर करेंगे और रिज़ल्ट भी आपको दिखाने हैं खाद के। और जो ये कुदरती खाद लगा रहे हैं और वो फार्मूला जिस तरीके से इन्होंने तैयार किया है वो भी आपको दिखाएंगे और फसल भी दिखाएंगे। जिधर आपने जो फार्मूला लगाया पहले दोस्तों को वो वाला खेत दिखाएं, और जहां आप खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपना खेत विज़िट कराएं। किसके ज़्यादा रिज़ल्ट हैं हमने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये मेरे किसान भाई इतनी महंगी खादें जो डाल रहे हैं वो भी खादों से बच के ये देसी जुगाड़ जो आपने लगाया है बिल्कुल थोड़े ही पैसों के साथ। मकसूद भाई ऐसे ही है, थोड़े ही पैसों से आपकी फसल खुशहाल होगी। तो जिस फील्ड के अंदर खड़े हैं ये तरबूज की फील्ड है, ये नज़दीक से दिखाएं जी। ये हम तरबूज की फील्ड है, कमाद की इसके अंदर है, और कमाद के ऊपर ये मकसूद भाई ने तरबूज लगाया है। तो मकसूद भाई ये फील्ड के अंदर आपने कौन सा फार्मूला लगाया जिस यहाँ पे हम खड़े हैं? थोड़ा सा आगे ये सर देखें ना, ये तरबूज चेक करें सर, ये साइज चेक करें तरबूज का। सर ये 5-5 किलो का तरबूज है, ये आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखें, ये साइज, ये देखें, ये सर, ये देखें, ये सर देखें इधर, ये नज़दीक से दिखाएं जी। ये देखें सर, ये तरबूज की फसल है। ये देखें कितनी ग्रीन खड़ी है, खुशहाल खड़ी है। बेल जो इसने अच्छी ग्रोथ की है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। इसके अंदर जो आपने खाद का इस्तेमाल किया है जो, या कोई आपने जो देसी जुगाड़ लगाया, जो खुराक आप डाल रहे हैं, बनाई है, खुद तैयार की है, वो डाल रहे हैं? सर ये उधर हमने खड्डा बनाया उस साइड पे, यहाँ से आप नीचे आए हैं इधर जी जमीनों पे, उस साइड पे ये भैंसों का गोया वगैरह नहीं होता जी, ये डाला है उधर 2-3 ट्राले हमने। सही है, गोबर के, हाँ गोबर डाला है, उसमें पानी छोड़ देना है मोटर का उसके। सही है। जब पानी सर उसके अंदर गिरता है, अंदर गोबर जो है ना वो खुद ही यानी कि ना पानी के साथ मिक्स होकर और ज़मीनों की तरफ फ्लड आता है, फ्लड हो गया ज़मीनों में आता है। तो ये हमने यानी कि सारा मुकम्मल ही खाद वही फार्मूला इस्तेमाल किया है इस दोनों एकड़ों में जिनमें आप खड़े हैं सर जी। ये वो सर वो जो तरबूज नज़र आ रहा है उसमें हमने यानी कि शहर से दुकान पे से खाद ला के डाली है, और उसके और इसके साइज़ में भी फ़र्क है, और फसल का यानी कि वैसे वो भी फ़र्क है। हाँ। दोस्तों ये देख लें, पहले इधर घुमा के दिखा दें जी कैमरा। ये है वो जो गोबर वाला जुगाड़ लगाया है मकसूद भाई ने। ये 2 एकड़ के अंदर वो वाला गोबर वाला जो पानी वो लगा रहे हैं, बिल्कुल भी इसको बिल्कुल भी खाद नहीं डाली सर। खाद बस तजर्बा ही करना था कि ये चीज़ जेन्युइन है कि ये चीज़ सही है, सही है। जब वो खाद डालते फिर तो हमारा हाँ, इसके अंदर बिल्कुल भी आपने खाद नहीं डाली दूसरी, यानी कि तो बोरी वाली खाद कोई नहीं डाली, बस गोबर ही डाली। वो गोबर ही डाल रहे हैं। हाँ वो सर गोबर। वो किस तरीके से दोस्तों डाल रहे हैं वो वहाँ जाके आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहे। पहले हम दूसरे खेत के अंदर जाते हैं जहाँ मकसूद भाई ने खाद का इस्तेमाल किया। आज तो दोस्तों ये जो खेत के अंदर हम आ चुके हैं, ये खेत के अंदर जो खाद का इस्तेमाल मकसूद भाई ने किया है, ये वो वाला खेत है। ये देख लें, इसकी बेलें देखें और इसका फल साइज देख लें, तकरीबन 0 है। ये मकसूद भाई जो इसी को आपने खाद का इस्तेमाल किया? हाँ सर, इसको इसके अंदर खाद डाली है मैंने। इसमें मैंने 4 बोरी खाद डाली सर। 4 बोरी? हाँ। तो रिजल्ट मेरे ख्याल में तो मैंने इसके अंदर 2 बोरी DAP डाली है। 2 DAP डाल दी है।
तरबूज और उस तरबूज का जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही आपके सामने ही है सर, ये वीडियो के अंदर आपको भी नजर आ रहा है। इसके अंदर कमाद भी है, ये अकेला तरबूज ही है, ये खाली तरबूज। हाँ, खाली तरबूज है, इसके कमाद। तो ये आप अंदाजा लगा लें गोबर वाली कितनी ताकत वाली खुराक है, और ये खादों का इस्तेमाल, ये रिजल्ट है। ये आपको बेलें नजर आ रही हैं, बिल्कुल मुरझाई हुई रूखी हुई बेलें हैं, कोई फल नहीं है, अगर है तो उसका साइज छोटा है। ऐसे ही मकसूद है सर, यानी कि तादाद है लेकिन साइज बिल्कुल छोटा है। साइज बिल्कुल छोटा है। ये दिखाएं, हाथ डालने का फायदा तब है जब तरबूज कम से कम 8 से 10 किलो का, 10 किलो का हो। तो अब ये 2-2.5 किलो पे तरबूज अभी रुका हुआ है, 2-2.5-3 किलो। उसमें जो रूढ़ी डाली है सर, उसके अंदर तरबूज 5-6 किलो का है अभी। ये खाद वाला जिसको खाद डाली है, इसको गोबर का इस्तेमाल हो रहा है, हर पानी के अंदर गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो माशाल्लाह इसके अंदर फल भी बहुत अच्छा है, साइज भी बहुत अच्छा है। बेल खुद आप अंदाज़ा लगा लें को जो उसका बेड है खेल का वो भरा हुआ है, और बहुत ही अच्छी बेल खड़ी है। अभी गोबर का जो इधर नज़दीक लाएं जी, पहले ये दिखाएं माशाल्लाह जी, ये देख लें तरबूज का साइज, रंगत, खूबसूरती वो खुद मिसाल है। ये है गोबर के कमाल, ये देखें माशाल्लाह जी। और वो उस खेत के अंदर और इस खेत के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ये लाएं जी, इधर से दिखाएं माशाल्लाह जी, ये दिखाएं जी, ये सर देखें तरबूज, ये है तरबूज का गोबर के कमाल। तो दोस्तों, जहां आप महंगी खादें डाल रहे हैं, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा गोबर का इस्तेमाल करें। ये मकसूद भाई किस तरीके से गोबर लगा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें। ये सर इसके अंदर कोई खाद नहीं डाली, गोबर के अलावा कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल भी नहीं डाली। हाँ, 0 है बिल्कुल, यानी 2 एकड़ के अंदर है। हाँ, 2 एकड़ के अंदर। आ जाए जी, आगे आ जाए, किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं गोबर का वो भी सर आपको दिखाते हैं। वो तो बोल तो अंदर है माशाल्लाह। ये देख लें, ये तरबूज का साइज और तरबूज तादाद कितनी है माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है गोबर का। गोबर किस तरह आपने भी लगाना है खेत के अंदर, खादों से किस तरह बच सकते हैं, वो आए आपको दिखाते हैं। गोबर वाला खड्डा इन्होंने मारा हुआ, ये कितनी गहराई है इसकी? ये 4 फुट है, इसलिए ये 4 फुट गहराई है। इसके अंदर आप कितना गोबर डेली का डालते हैं? ये डेली नहीं डाला सर, हमने इसके अंदर पहले शुरू में 3 ट्राली गोबर डाला था। 3 ट्राले इसके अंदर गोबर डाल दिया है 2 एकड़ के लिए। हाँ जी, फिर और 3 ट्राले इसके अंदर ना फिर जमीन में ऐसे जैसे पानी में घुल के चले जाते हैं। हमने यानी कि 1 ट्राला फिर डाला, फिर डाल दिया, 4 ट्राले गोबर डाला। ये 4 ट्राले गोबर डालने तक ये आपकी मुकम्मल फसल तैयार हो चुकी है। मुकम्मल ये 4। तो ये 200 खुद अंदाजा लगा लें, ये मकसूद भाई ने इसके अंदर 4 ट्राले गोबर इस खड्डे के अंदर डाले हैं, और ऐसे हिलाते हैं इसको, इस तरह आसरा करते हैं थोड़ा सा, फिर ऐसे तो ये वहाँ से पानी इसके अंदर आता है खड्डे के, यहाँ से पानी खाली का अंदर आता है क्योंकि अभी पानी बंद है, नहीं तो आपको दिखाना। तो और इस जगह से पानी बाहर फिर निकलता रहता है, और ये फसल को पानी लगता रहता है, ऐसे निकलता रहता है। ये वो कुदरती खाद गोबर है जो इतनी ग्रोथ और ज़मीन इतनी नरम, इंतहाई शानदार है। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सर। तो आप भी महंगी खादों से बचें। इस तरह का एक खड्डा ज़मीन के आप एक कोने के अंदर लगा लें, और 4-5 एकड़ को इतना खड्डा आपका बहुत है। इसके अंदर गोबर डालें और पानी इसके अंदर आए, फिर दूसरी साइड से पानी निकलता रहेगा, आपकी फसल भी शानदार रहेगी और रिजल्ट भी अच्छे रहेंगे, आप खादों से बच सकते हैं। ये दिखाएं जी, ये देखें पानी यहाँ से पाइप लगाया हुआ है, यहाँ से पानी निकलता है, बाहर निकलता रहता है। तो मकसूद भाई, आपका क्या ज़हन है, क्या आपने रिजल्ट निकाले हैं? मैंने तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह ये गोबर का वाली फसल आपकी बहुत अच्छी खड़ी है। आपका क्या ख्याल है? अपने दोस्तों को बताएं, ये काम ठीक है या गोबर वाली? ये सर आप भी इसी फील्ड में, यानी कि आपका भी ये फील्ड है सर, आपको नज़र आ रही है। ये देखें ना, 1 बोरी 1 दाना खाद का हमने डाला, बिल्कुल सिर्फ इसी पे सारा का निज़ाम चलाया हमने, इस खाद पे ही। सही। अब ये यानी कि 4 ट्राले हमने मोल डलवाई है, ये 4,000 रुपये का 1 ट्राला डलाया जी, यानी कि 4 ट्राला 16,000 रुपये हो गए। आगे हमने कमाल भी, आगे खाद डालने की जरूरत ही है नहीं। सही है। अगर हम डीएपी डालते हैं, डीएपी 13-13,500 रुपए की। सही है। अब मार्केट में डीएपी 3 लेकर भी आते हैं 40,000 खाद थी, बाकी यूरिया पोटाश वो कितना खाद, यानी कि वो तो 60-70,000 खाद थी। ये सर 16,000 रुपये पे डाली है। अब मैं तो यही कहता हूँ सर, मैसेज दे रहा हूँ
कि जमींदार भाइयों को अगर खर्चे से बचना है और आमदनी लेनी है फसलों में से, तो इस चीज़ पे ये गोबर का इस्तेमाल किया जाए, ये बेहतरीन रिजल्ट है। हाँ, और जहाँ भी टोल बनाया ना सर, जहाँ खाड़ा बनाया टोल का जी, तो वहाँ ये चीज़ होनी चाहिए। रास्ता हो, मोल ले या अपना गोबर यानी कि भैंसों का डालें, यानी कि कहीं से मोल लेकर भी खाड़े में डाल दें, सही हो गया, इस्तेमाल करें तो ये रिजल्ट। तो जो आपने खाद डाली है उससे इसका मेरे ख्याल में तो जमीन आसमान का सर, इतना तकरीबन 70 से 80% ज़्यादा है, 80% ज़्यादा, इसकी ताकत ज़्यादा। तो दोस्तों ये खुद अंदाजा लगा लें, ये जिम्मेदार जो मकसूद भाई है, ताकत भी ज्यादा सर, बचत भी ज्यादा है आपके साथ। एक 16,000 रुपये खर्चा है और एक वो 70,000 रुपये खर्चा आना था हमारा। हाँ दोस्तों, 2 एकड़ के अंदर 16,000 किया है, 1 एकड़ के अंदर उन्होंने कितना आपने किया खाद जो डाली है? 28-29,000 रुपये खर्चा, 29,000 की खाद डाली है, और यहाँ 16,000 खर्चा किया है और 2 एकड़ फसल तैयार हुई है। तो उससे और इसका मैं फील्ड के अंदर आपको भी नजर आया, वीडियो आपने देखी है, जमीन आसमान का फर्क है। ये वाला खड्डा आप जरूर बनाएं, चाहे आपकी घर की भैंसें हैं वो ला के जमीन इस खड्डे के अंदर 2 दिन गोबर फेंके, फिर तीसरे दिन पानी लगाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह जरूरी नहीं है सर कि आप यानी कि ईंटों का इस्तेमाल करें, या वैसे भी ये हमने कच्चे बनाया, आरजी बनाया था हमने, ये सही है। अभी इसे हम पक्का करना है, 4 दीवारी करके ना सर, बड़ा बनाएंगे सही। इसको आपने भी तजर्बे के तौर पे इस्तेमाल यानी कि बनाया, अब यानी कि जेन्युइन करेंगे। अच्छा, पक्का इसको सारा पक्का सिस्टम कर देंगे, पक्का सिस्टम कर देंगे। तो ये है रिजल्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जब इसकी तोड़ाई होगी तरबूज की, ये खाद वाला साइज कितना है और गोबर वाला जहाँ गोबर लगाया गया वो फसल का कितना साइज है, वो नेक्स्ट व्लॉग में फिर शेयर करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।